गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने जो पीछे एसिड के टाइप कर लिए थे, उसके बाद जो आगे का टॉपिक है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो अब क्या करेंगे, हम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे हमें। तो अकॉर्डिंग अन्यस थ्योरी, जो अन्यस थ्योरी हमने 19 कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस का, तो H प्लस देता है OH देता है, तो उसी के ऊपर बेस है ये। द मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर कॉन्स्टेंटली स्प्लिटिंग इनटू आयन। जो हमारा कोई भी जो का इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब वाटर के अंदर हम ऐड करेंगे, मतलब वाटर के अंदर डाल देंगे हमें, तो किसके अंदर टूटेगा, वो आयन के अंदर टूटेगा। आयन कॉन्स्टेंटली जो का रेटिन, तो टू जो का यूनियन आयनाइज मॉलिक्यूल, मतलब क्या होगा, पूरी तरह आयनाइज के अंदर कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा। देयरफॉर डायनिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द जो का आयन एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गए, जैसे हमने क्या लिया था, CH3COOH लिया था, वो जब वाटर के अंदर हम लेंगे तो किसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा वो, तो CH3CO नेगेटिव और क्या जगह H तो इस पर H भी कह सकते हैं, H3O भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो वाटर के अंदर जो का एसिटिक एसिड है वो CH3CO नेगेटिव में चेंज होगा और जो का H3O के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये होगा इसका, उसको हम क्या कहें, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो जो का इट वाज पॉइंटेड इन ओसवाल्ड लाइक, तो जो का इट वाज पॉइंटेड, इसको पॉइंट किया गया किसके द्वारा, ओसवाल्ड के द्वारा, मतलब उसको ओसवाल्ड ने इसको सही तरीके से बताया। जो का लाइक एक केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी अप्लाइड ऑन सच सिस्टम आल्सो। जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है, जो हमारी ये जो का इसमें जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके द्वारा क्या होगा, तो का द लॉ डील्स जो का विद एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन टू द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल एक्वा सॉल्यूशन वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारे बाइनरी इलेक्ट्रो, मतलब एक जो का कोई भी हमारा क्या देते हैं, नेगेटिव आयन देते हैं, मतलब बाइनरी, मतलब दो आयन में कंप्लीट होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में क्या बताया था मैंने भी, CH3CO नेगेटिव और H3, प्रोपेनिक में भी इस प्रकार होगा HCl का लें तो क्या होगा वो, तो वाटर के अंदर लेंगे तो क्या होगा, H2O, तो क्या बनेगा H3O पॉजिटिव और जो का Cl नेगेटिव। तो ये भी क्या इक्विलिब्रियम में स्टेट होगा। NH4 नहीं तो सेम इसी तरीके से वो NH4 पॉजिटिव, जो का क्या होगा, OH नेगेटिव क्या होगा, इसमें NH4 पॉजिटिव और जो का OH नेगेटिव, इसमें ये होगा। अब ये जो का दो आयन होने, एक तो कटायन है एक अनायन, और इक्विलिब्रियम में स्टेट है, इसको हम कहते हैं बाइनरी आयन के इलेक्ट्रोलाइट के नाम से कहते हैं। दो प्रकार के जो आयन देंगे हमारे, कटायन और अनायन। कंसिडर ए जो का डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो हमने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया वीक जो का बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का AB कंटेनिंग जो का C मोल इन 1 लीटर, तो उसके C मोल 1 लीटर में एट एनी गिवन टेम्परेचर देयर विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन यूनियनाइज्ड मॉलिक्यूल AB एंड आयन A प्लस B जो का नेगेटिव आयन। मतलब जब उसको आयनाइज करें, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हमने लिया AB को जो हम क्या करें, उसको आयनाइज करेंगे, हम वाटर के अंदर डालेंगे तो आयनाइज A प्लस B नेगेटिव होगा। लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ जो का AB इक्विलिब्रियम। अल्फा हमने कह लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब जो आयनाइज हो गए उसके हमने जो का वो डिसोसिएशन ले लिया AB इलेक्ट्रोलाइट के। अब क्या AB किस में, A प्लस और B नेगेटिव में। आयनिक जो का इनिशियल कंसेंट के लिए हमने C, उसकी जो का ये तो रिएक्टेंट की जो का प्रोडक्ट की क्या होगी, 0 होगी। अब क्या इक्विलिब्रियम पे क्या C1 माइनस अल्फा, इसकी क्या होगी C अल्फा और C अल्फा, C1 माइनस अल्फा कहेंगे इसको हम। रिएक्टेंट की तो क्या होगी C1 माइनस अल्फा, या इसको हम इस प्रकार लिखते हैं C अल्फा माइनस सॉरी, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, जो का इसकी रिएक्टेंट की बताएंगे हम। जो का ये तो इनिशियल तो C हो गया, C में से C अल्फा जितनी यानी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट वो माइनस कर दिया हमने, तो प्रोडक्ट की क्या C अल्फा। अब जो का अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन जो का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा हमारा तो हमने बताया था, जैसे KC से लिखा था, KEC से लिखता मैं, तो A की जो का कंसंट्रेशन है, B की A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, B पॉजिटिव B नेगेटिव कंसंट्रेशन बाई जो का AB जो का इलेक्ट्रोलाइट उसकी कंसंट्रेशन, उसमें इसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू है C अल्फा, क्या उसकी वैल्यू C अल्फा C1 माइनस अल्फा। C अल्फा से एक C कैंसिल आउट हो गया, तो क्या C जो का C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, तो A इक्विलिब्रियम किसके इक्वल हो गया, वो जो का A अल्फा स्क्वायर C बाई 1 माइनस अल्फा के इक्वल है गया। इज कॉल्ड ओसवाल्ड डाइल्यूशन। तो जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो किसके इक्वल है गया, दोबारा रिपीट करें हमें, K जो का C वो क्या C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा।
तो इस इक्वेशन को या उसको क्या कहते हैं, डाइल्यूशन लॉ के नाम से कहा जाता है। तो होगा इसका के जो का है ई क्यू के इक्विलिब्रियम जो का है का डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट, उसको हम क्या कहेंगे, डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट के नाम से कहेंगे। वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो क्या 1 मोल ऑफ जो का वॉल्यूम जो का 1 मोल इन प्रेजेंट वी वॉल्यूम और सॉल्यूशन है, तो उसके जब हमने सी के जब हमने क्या कहते हैं 1 बाई जो का यानी क्या वी कर दिया, पुट कर दिया, उसमें पुट करें तो क्या अल्फा स्क्वायर बाई क्या जाए 1 माइनस है जो का क्या जाए अल्फा स्क्वायर है, तो क्या जाए जो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 1 वी माइनस 1 अल्फा। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन ओल्ड वार डेल्टा। तो दूसरा होगा वो तो कंसंट्रेशन के द्वारा बताया ऊपर वाला, तो ये तो कंसंट्रेशन के द्वारा, ये किसके वॉल्यूम के द्वारा। अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा के बराबर जब हमें 1 मोल वी वॉल्यूम उसमें लेंगे, तो उसको ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के नाम से कहेंगे हमें। तो होगा इसका तो क्या अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा जो क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें कहते हैं अल्फा की वैल्यू वो क्या होगी, बहुत ही वेरी स्मॉल होगी। 1 जो क्या है 1 माइनस अल्फा यानी उसकी बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी। इसके कारण हम क्या करेंगे, मतलब ये जो क्या है बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो उसके कारण क्या है तो क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट देयरफॉर नेग्लिजिबल इन जो क्या है कंपैरिजन यूनिटी, उसमें 1 माइनस अल्फा को हम नहीं क्या है 1 के इक्वल ले लेंगे। तो क्या हमारी इक्वेशन क्या थी ऊपर जो हमने लिया था अभी, वो थी के सी या के ई क्यू कहता है सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। जो नीचे 1 माइनस अल्फा उसको हमने अप्रोक्सीमेट 1 ले लिया, तो ये क्या हो गया इसका, उसके कारण जो क्या हो गया इसका इक्विलिब्रियम क्या हो गया के ई क्यू, वो किसके अल्फा स्क्वायर है सी के आ गया। हमने अल्फा की वैल्यू निकाली तो क्या जाए वो के ई क्यू इक्विलिब्रियम बाई अल्फा जो क्या था सॉरी सी का इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो मतलब अल्फा किसका के ए क्यू बाई सी होगा, ये सी के जब हमने 1 बाई वॉल्यूम का तो वो क्या जाए इंटू वी ऊपर आ जाएगा। टेन 2 इक्वेशन होगी, एक तो क्या होगी अल्फा के ई क्यू बाई जो का सी का अंडर रूट, और दूसरी अल्फा के ई जो का इक्विलिब्रियम इंटू वॉल्यूम का ये जो का ये दो, इनको 2 इसके द्वारा हम बताएंगे। तो क्या दिस लॉ इज वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो किसके लिए होगा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा थ्रू डाइल्यूट सोल्यूशन, जो डाइल्यूट सोल्यूशन में बहुत ही कम मात्रा में आयनाइज होते हैं। इट इज़ नॉट अप्लीकेबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर अप्लीकेबल है, क्योंकि उसमें 1 माइनस अल्फा वो पूरी तरह डिसोसिएट होगा तो उसको हमें इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये उसके ऊपर अप्लाई होगा जहाँ पर है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ही अप्लाई होगा। तो होगा इसका ये था हमारा जो क्या है डाइल्यूशन लॉ। उसके बाद उसमें आगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो टॉपिक उसी में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, द फैक्ट्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रोलाइट दैट अंडर को डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम डिसोसिएट होगा और जो टोटल उसके इलेक्ट्रोलाइट नंबर लेंगे हम, तो उसको हम क्या कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे। कैसे बताएंगे इसको, अल्फा नंबर ऑफ डिग्री डिसोसिएट मॉलिक्यूल जितने पार्ट में टूटे बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले जाओगे, तो क्या होगा इसका नंबर ऑफ डिसोसिएट मॉलिक्यूल बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इससे डिनोट किया जाएगा। तो ये क्या होगा अल्फा की वैल्यू होगी। तो ये होगा इसका तो आगे द वेरिएशन ऑफ अल्फा जो का है इज जो का इलेक्ट्रोलाइट गवर्न बाई, इसमें कुछ तो दूसरे फैक्टर इसमें इफेक्ट करते हैं। तो पहले इसमें नेचर ऑफ सोल्यूट, तो पहला पॉइंट क्या है नेचर ऑफ सोल्यूट, ऑल आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव अल्फा इक्वल टू 1, मतलब जितने भी आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी अल्फा की वैल्यू क्या है 1 के इक्वल होगी। एट नॉर्मल डाइल्यूशन है मोस्ट पोलर कोलर कंपाउंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अल्फा तो क्या लेस देन 1, मतलब अल्फा की वैल्यू उसमें क्या होगी, तो सॉरी वो जो क्या हाँ 1 से क्या होगी वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी, बहुत ही स्मॉल यानी अल्फा लेस देन 1 के इक्वल होगी। तो ये लेंगे हमें। दूसरा नेचर ऑफ सोलवेंट, ये तो था नेचर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी 1 लेंगे और वीक की क्या लेंगे हमें बहुत ही स्मॉल लगेगी, तो उसको हमें 1 से बहुत ही वेरी स्मॉल वैल्यू होगी। तो ये दूसरा नेचर ऑफ सोलवेंट, मतलब जो उसको क्या करेगा डिसोसिएट करेगा उसके द्वारा बताया जाएगा। अब क्या क्या इसमें हाइयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सोलवेंट, तो जिसका जो किसी सोलवेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो आयनाइज करने की पावर ज़्यादा होगी। मोर इट जो का आयनाइज पावर उसकी पावर ज़्यादा होगी। वाट इज मोर पावरफुल आयनाइज सोलवेंट, वाट क्या होता है मोर पावरफुल जो का कहता है आयनाइज सोलवेंट होता है एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहता है हाई होता है। तो होगा इसका मतलब जो ये बताएंगे हमें जितने हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा उतनी आयनाइजेशन पावर उसकी क्या होगी ज़्यादा होगी। वाटर का ज़्यादा इसके कारण वाटर के अंदर वो तो मॉलिक्यूल कहते हैं आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये होगा इसका। थर्ड है जिसमें डाइल्यूशन, तो क्या द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑन जो का इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, मतलब जो का जब उसमें वाटर की मात्रा बढ़ाएंगे हम तो जो का एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन वो भी क्या हो जाए इंक्रीज हो जाएगा।
डाइल्यूशन की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ जो आयनाइज पावर है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्फा 1 कंसेप्ट जो क्या होगा, सोल्यूशन होगा, या फिर 1 वेट ऑफ सोल्यूशन कह सकते हैं। तो डाइल्यूशन सोल्यूशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ सोलवेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब है तो जितने में क्या डाइल्यूशन मतलब वाटर की मात्रा लेंगे, जितने में उसके अंदर डालें उसके वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये बताएंगे। तो होगा इसका। तो अगला टेम्परेचर का द एक्सटेंट ऑफ डिसोशन इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीज विद इनके टेम्परेचर। मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी जो का उसकी डिसोशन की पावर क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि मोलिक्यूल दूर दूर हटेंगे। टेम्परेचर बढ़ने पर उसके कारण उतनी उसकी वो डिसोशन पावर बढ़ेगी उसकी, ये कह सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ जो का अदर स्पीशीज विद कॉमन आयन। तो उसमें कुछ कॉमन आयन डाल देते हैं जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रोलाइट जो का यानी जो का वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो का कंसिडरेशन क्या बढ़ जाएगी। तो इसका इसमें क्या क्या है, एडिशन ऑफ अनदर सोल्यूट हैविंग आयन कॉमन दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट सो डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट। कुछ हम क्या करते हैं उसके अंदर उस जो कॉमन आयन डाल देंगे जिसके कारण उसकी जो क्या होगी, तो इलेक्ट्रोलाइट के जो का वीक इलेक्ट्रोलाइट सो डिक्रीज और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके कारण उसकी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन पावर वो क्या जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो क्या जाएगी, कम हो जाएगी इसकी। तो होगा इसका। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज इन जो का प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयन कॉमन आयन। मतलब जो का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी तो क्या होगी, जो का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वो बढ़ेगी, और जो वीक की क्या होगी, घटेगी वो। तो इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज इन जो का प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कॉमन, जो कॉमन होगा उसके अंदर वो घटेगी वो। तो होगा इसका। तो कंपेरिजन जो का अब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड बेस जो है उसके हम इसके साथ तुलना कर सकते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा। तो हमने जो अभी पीछे पढ़ा था ओसवाल्ड लॉ के द्वारा, अकॉर्डिंग ओसवाल्ड लॉ डाइल्यूशन है लॉ जो का फॉर मोनोबेसिक एसिड, मतलब मोनोबेसिक मतलब एक एच या जो देता है उसके अल्फा क्या होगा, Ka/C का रूट होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, Ka/C का रूट होगा। C तो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, और जो का प्रोटॉन H लीजियम जो का टेंडेंसी, मतलब वो प्रोटॉन का डिग्री टेंडेंसी को बताएगा। से तो का रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, उसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करें, मतलब अल्फा से बताया जाएगा Ka/C। Ka क्या गया, तो ये तो क्या गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हो गया। C क्या होगी, इसकी मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड होगी। जितनी इसकी वैल्यू यानी ज़्यादा होगी अल्फा की वैल्यू, उतने क्या उसकी तो क्या वो क्या होगी, एसिड कैरेक्टर उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो होगा इसका, उसको हम इस प्रकार बताएंगे जो नीचे बताया गया है। फॉर 2 एसिड हैविंग सेम मोलर कंसेंट्रेशन, 2 एसिड हमारे उनकी दोनों की जो का कंसेंट्रेशन सेम है, तो उसको हम किस बताएं, अल्फा 1/अल्फा 2, K अल्फा 1/K अल्फा 2 का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये बताएंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha बाई स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha2, तो क्या होगा, अंडर रूट K अल्फा 1/K अल्फा 2 से बताया जाएगा। मतलब उसका जो का ये था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 1 का बाई जो का डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 2 का, उनके दो जो जितनी वैल्यू है क्या होगी, 1 से या 1 से ज़्यादा होगी उतनी उसकी जो का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जितनी 1 से कम होगी उतना एसिडिक कैरेक्टर सेकंड का क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी 1 का कम हो जाएगा सेकंड का ज़्यादा हो जाएगा। तो होगा इसका। तो रिलेटिव जो का स्ट्रेंथ ऑफ 2 एसिड हैविंग सेम मोलर कंसेंट्रेशन कैन बी जो का कंपेयर टू टर्म स्क्वायर रूट ऑफ देयर डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब जो उसके कारण सेम है तो हम किसके द्वारा बताएंगे, उसके स्क्वायर रूट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के द्वारा बताएंगे। मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जो का ये उसके द्वारा बताया जाएगा। इसी प्रकार ये तो एसिड का था। इसी बार बेस का क्या बताएंगे मैं, तो का सिमिलरली 2 बेस हैविंग सेम मोलर कंसिस्टेंसी, जो 2 हमारे मोलर कंसिस्टेंसी उनकी जो का कंसिस्टेंसी के द्वारा बताएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ 20 BOH1 बाई स्ट्रेंथ 20 ऑफ BOH2, तो किसके KB1/KB2 के द्वारा बताया जाएगा। क्या होगा, KB1/KB2 के द्वारा इसको बताया जाएगा। तो ये क्या होगा, B1 तो जो का डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ जो का बेस 1 का, और KB2 जो का बेस 2 का, उनके द्वारा इसको बताया। मतलब एसिड के सेम उसी तरीके में लेंगे इसको। तो होगा इसका। तो इसमें कुछ बातें याद रखनी है। तो रिमेंबर है, तो क्या हो गया, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो H की कंसेंट्रेशन है वो क्या होगा, C अल्फा के बराबर होगी। C इंटू क्या, Ka/C करेंगे तो इसको द्वारा क्या जाएगा, Ka तो क्या इंटू जो का C का स्क्वायर रूट होगा। तो इसके द्वारा हम H की कंसेंट्रेशन निकाल सकेंगे मैं, तो क्या Ka इंटू C का स्क्वायर रूट के द्वारा इसकी हम क्या करेंगे, उसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की H की कंसेंट्रेशन को निकाल सकते हैं। होगा इसका। आगे सेकंड इसका हाइयर द Ka वैल्यू, जितनी उसकी Ka की वैल्यू होगी
जो का लेस है पी के वैल्यू, उतनी पी के वैल्यू जो हम आगे निकालें, पी के किसके log के ए क्या होगा जो आगे बताएंगे हमें। तो 4 है तो क्या होगा इसका ये, तो यानी जो का 4 स्ट्रॉन्गर एसिड, तो मतलब जो का पी की वैल्यू जितनी क्या होगी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, हाई है के बी वैल्यू उतनी के वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका जो का पी के बी जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो इसके द्वारा है मतलब है जो के ए जो का पी के और पी के बी वैल्यू जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जितनी उसकी वैल्यू कम होता है ज़्यादा होती जाएगी उतना क्या जाता है वो वीक होता जाएगा। तो है इसका आगे जो का 4 डाई बेसिक एसिड H2SO4 KA1 KA2 रिप्रेजेंट फर्स्ट एंड सेकंड जो का आयनाइजेशन कांस्टेंट। जैसे H2SO4 है वो 2 H प्लस देता है तो पहले एक टूटता है फिर दूसरा टूटता है, तो उसके क्या रिप्रेजेंट फर्स्ट एंड सेकंड है आयनाइजेशन कांस्टेंट, उसको फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट के द्वारा बताया जाएगा। 4 टाइप बेसिक जैसे ये क्या होता है H3PO3 3 H प्लस देता है, दे आर जो का 3 आयनाइजेशन कांस्टेंट है। तो का सच ऐसे जो का KA1 ज़्यादा होगा फिर KA2 उससे कम हो जाएगा, KA3 उससे कम हो जाएगा, तो इस प्रकार वो कम होता जाएगा। तो होगा इसका इसका जो बेस का बताएंगे हम सिमिलरली 4 पॉली एसिडिक बेसिक, जो पॉली एसिडिक बेसिक हो उसका क्या के जो का CaOH2 का जैसे KA1 कम होगा KA2 से, यानी जो का KA1 तो ज़्यादा KA2 उससे कम होगा, तो उसके द्वारा इसका हम बेसिक करेक्टर बताएंगे। तो होगा इसका, तो ये था हमारा क्या था इसका एसिडिक करेक्टर हमने पढ़ा जो का उसका और डाइल्यूशन था। तो कल करेंगे हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। थैंक यू।